जय श्री कृष्ण। जय माता दी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। मेरे भाई ने कहा था कि दुर्वासा मुनि के बारे में और पूतना के बारे में आप थोड़ा बताइए, तो वही वीडियो लेके मैं आया हूँ। दुर्वासा मुनि की उत्पत्ति कैसे हुई? दुर्वासा मुनि की उत्पत्ति भगवान शिव जी के क्रोध में से हुई है, इसीलिए दुर्वासा मुनि क्रोधित ऋषि है। दुर्वासा मुनि जब उत्पन्न हुए थे उससे पहले इंद्र के द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो गया जिसके कारण शिव जी को क्रोध आया और शिव जी के क्रोध की अग्नि बहुत बढ़ने लगी और फिर बृहस्पति जी आए, उनको शिव जी को प्रार्थना की कि प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए, दूसरी बार ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसी और भी एक कथा है जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये दुर्वासा मुनि की उत्पत्ति कथा मैं आपको बता रहा हूँ। अनसुया देवी के गर्भ से दुर्वासा मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव की जो क्रोधाग्नि थी वो अनसुया देवी ने तप करके ग्रहण की और उस अग्नि से दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए। दुर्वासा मुनि के माता अनसुया है और उनके पिता है अत्रि ऋषि। तो अत्रि और अनसुया देवी के पुत्र है दुर्वासा मुनि। इसीलिए दुर्वासा क्रोधी है ज़्यादा, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही शिव जी के अग्नि से हुई है और इसीलिए दुर्वासा मुनि सबको श्राप दे देते हैं तुरंत ही, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी गलत अगर कुछ कोई व्यक्ति करता है, कोई देवता गलत करते हैं, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए दुर्वासा मुनि तुरंत उनको श्राप दे देते हैं। लेकिन हमें श्राप ही दिखता है, दुर्वासा मुनि की इतनी सारी अच्छाई है। देखो, वो मुनि ऐसे ही नहीं बने। पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो मुनि ऐसे ही नहीं बने। उनको ये जो पद उनके पास जो अभी है वो उनको किसी ने दिया नहीं है, उन्होंने तप करके लिया है। दुर्वासा मुनि ने इतनी बड़ी बड़ी उपासनाएं की है, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर 100 हवन नहीं किए होंगे, ये मैं बता देता हूँ। मैंने भी नहीं किए, ये मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन करने चाहिए। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कई हजारों साल तक यज्ञ किया है और उस सब तप का जो प्रभाव होता है वो दुर्वासा मुनि के पास है। उसी तपोबल के कारण वो श्राप देते हैं सबको, तभी तो श्राप लगता है, वरना ऐसे ही कभी श्राप किसी को नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अभी के समय में हम देखते हैं ना, सब श्राप दे देते हैं, तो ऐसे श्राप लगता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ही कोई सच्चाई, कोई तप है ही नहीं। आपने कभी कोई ईमानदारी से कुछ किया नहीं होगा, या फिर आपके पास तप नहीं है, मंत्र बल नहीं है, तो आप किसी को श्राप नहीं दे सकते। देंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे सत्य होता है वहीं पे श्राप लगता है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ पे श्राप नहीं लगता। तो ऐसे दुर्वासा मुनि है, बहुत दयालु मुनि है। जिनको श्राप दिया उनका तो कल्याण ही होता है, आप समझ लीजिए। और जिनको अभिमान आता है उनको ही श्राप देते हैं दुर्वासा मुनि। वही दुर्वासा मुनि है जिन्होंने पांडवों की माता, पांडवों जो थे महाभारत के अंदर, उनकी माता को यही दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया था, कुंती माता को। कुंती माता जब अपने पिताजी के घर पे थे तब वो वहाँ पे, उनके पिताजी के वहाँ पे दुर्वासा मुनि पधारे हुए थे और 6 महीने तक वहीं पे रहे दुर्वासा मुनि। और त्रिकाल संध्या करते हैं दुर्वासा मुनि, सुबह दोपहर और शाम की संध्या करते हैं। तो बेटी को कहा कि तुम दुर्वासा मुनि की सेवा करो। अब वो राजा की बेटी कुंती माता, और वो जैसे एक सेवक सेवा करते हैं, उसी तरह दुर्वासा मुनि जब जगे उससे पहले जग जाना, उनकी संध्या की तैयारी कर देना, वो सब उनकी सेवा की 6 महीने तक। सेवा से प्रसन्न हुए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने कहा क्या चाहिए? कुंती माता ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो आप मुझे दे दीजिए। तब दुर्वासा मुनि ने एक मंत्र दिया कि ये मंत्र अगर तुम किसी भी देवता के सामने उनका नाम लेके बोलोगी तो वो देवता तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम जो कहोगी वो करेंगे। ऐसा दिव्य मंत्र दिया। तो कुंती माता को विश्वास नहीं आया और कुंती माता ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया उस मंत्र का, ट्राई किया उस मंत्र का कि ये सच्चा है या झूठा है। सूर्य नारायण सुबह प्रारंभ में
आ गए थे अपने रथों के ऊपर तैयार होकर। सूर्य उदय जैसे ही हुआ, कुंती माता ने सूर्य भगवान के सामने देखा और उस मंत्र का उच्चारण किया, और उसी मंत्र के प्रभाव से सूर्य नारायण आ गए, उनके सामने प्रकट हुए। और सूर्य नारायण बोले, क्या चाहिए देवी, मांगिए, कुछ तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने मेरा आवाहन किया है। तभी सूर्य नारायण ने एक दिव्य पुत्र उनको दिया, कवच और कुंडल के साथ, जो कर्ण था। तो ऐसे दुर्वासा मुनि है, कल्याण करते हैं उनकी, अगर वो प्रसन्न हो गए तो वो कल्याण कर देते हैं सबका। ऐसे तपस्वी मुनि है, तो इसलिए दुर्वासा मुनि क्रोधी है, कारण यही है। दूसरी बात मैं बताऊं तो पूतना कौन थी। अब देखिए, भगवान ने जिन जिन को मारा है ना, वो सभी भाग्यशाली है, हमसे तो भाग्यशाली है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि सबको भगवान को देखने का सबसे पहले मौका मिला। देखिए, ये तत्व ज्ञान की बात है, हाँ? तो जो समझ सकेगा वही समझ सकेगा, सभी लोग नहीं समझ सकते। पूतना जो थी, पूर्व जन्म में बलि राजा की पुत्री थी, बेटी। भगवान वामन स्वरूप में, जब भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया, बलि राजा का हवन खंडित करने के लिए जब भगवान गए, तब बलि राजा की जो पुत्री थी, उन्होंने वामन स्वरूप भगवान को देखा, और उनको देख के उनके अंदर ममत्व भाव जगा कि मुझे ऐसा ही बेटा हो। तो हमारे भगवान इतने दयालु है कि किसी के मन में थोड़ी सी भी इच्छा हो जाए भगवान को किसी भी रूप में प्राप्त करने की, तो भगवान उनको अवश्य प्रदान करते हैं। लेकिन किस जन्म में करेंगे, कब करेंगे, वो सब भगवान डिसाइड करते हैं। तो वही जो बलि राजा की पुत्री दूसरे जन्म में पूतना बनी। अब पूतना क्यों बनी? पहले उनको मन में ऐसा भाव आया कि मैं इनको बेटा बना लूं। जब भगवान ने विराट स्वरूप ले लिया, तब उनको उनका भाव चला गया मातृत्व का। तब उनको ऐसा लगा कि इसको तो मैं जहर देके मार दूंगी। भगवान ने दोनों भाव परिपूर्ण किए, पूतना उनका, बलि राजा की पुत्री का, और उनका दूसरा जन्म राक्षसी योनि में हुआ, पूतना बनकर। और वही पूतना उनके मामा जी के कहने पर, कंस के कहने पर, कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में चली गई। स्तन पर विष लगा के गई थी, और उन्होंने रूप भी इतना सुंदर धारण किया था, कोई उनको पहचान नहीं सके, और कृष्ण भगवान को गोदी में ले लिया। आप सोचिए कितनी भाग्यशाली, भगवान भोलेनाथ कृष्ण को देखने के लिए आए थे, लेकिन ये पुतना ने तो भगवान को हाथ में ले लिया अपने, और स्तनपान कराने लगी। भगवान ने पहले उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण की, मातृभाव की। दूसरी इच्छा उनकी थी कि विष लगाकर मैं इसको मार दूंगी, और भगवान ने उसी विष को स्वीकार किया, और भगवान ने उस पूतना का उद्धार कर दिया। सबके पीछे रहस्य होता है, सबके पीछे कारण होता है, लेकिन उस कारण को जानने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें अच्छे इंसान चाहिए। और अच्छा ज्ञान, अच्छे इंसान तभी मिलते हैं जब पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो, वरना नहीं मिलते। तो पूतना का यही रहस्य है। पूतना का तो उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान ने पूतना को ऐसी गति दी जो गति भगवान अपनी माता यशोदा को देते हैं। आप सोचिए जरा, मन में आप विचार कीजिए कि पूतना कितनी भाग्यशाली है कि सबसे पहले पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया, कैसे भी भाव से करवाया, चाहे मारने के लिए करवाया, लेकिन करवाया भगवान। और भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। तो आप अगर भगवान के पीछे कुछ पैसा खर्च करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान सब देखते हैं, लेकिन उसका फल कब देंगे भगवान, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करने का है, फल तो वो देंगे। हाँ, चाहे इस जन्म में मिल जाए, चाहे 3 घंटे में भी मिल जाए, चाहे 30 दिन में भी मिल जाए, चाहे 3 महीना हो जाए, चाहे 3 साल हो जाए, चाहे 30 साल हो जाए, और चाहे 3 जन्म हो जाए, लेकिन मिलता अवश्य है। अब जल्दी चाहिए तो अच्छे अच्छे प्रयोग जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, तभी अच्छा फल प्राप्त होगा। जब तक पूर्व जन्म का पाप जल के भस्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। पुण्य जब बढ़ता है तभी इच्छा पूर्ण होती है। तो यही दुर्वासा मुनि और पूतना का जो रहस्य था, जो कथा थी, वो मैंने आपको बताई। आपको यह रहस्य कैसा लगा, ये जो कथा है आपको कैसी लगी? अगर आपके मन में इसके बारे में कोई संशय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो
आपको बताता रहूँ, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।